बच्चों एक क्वेश्चन देखो, ये रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ राम और श्याम और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है 3-2-1 का। 1 जनवरी 2016 को श्याम अवकाश ग्रहण करता है, उस दिन इसका आर्थिक चिट्ठा निम्न था। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स 3000 रुपये, बिल्स पेएबल 2700, एक्सपेंस ओइंग इसका मतलब है वो पैसा जो देना बाकी है 4500, रिजर्व फंड दिया हुआ है इनका 10500 का, एक इनके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 4800 का, फिर कैपिटल दी हुई है तीनों की, राम श्याम और मोहन की 20,000 15,000 10,000 कुल मिलके 45,000। और असेट साइड में देखो लिखा हुआ है कैश इन हैंड 9000, डेटर्स इनके थे 16,000 के, उसमें 1,000 रुपये का प्रोविज़न बना हुआ है तो मतलब 15,000 बचे। फिर इनका स्टॉक लिखा हुआ है 12,000 रुपये का। फिर लिखा हुआ है इनका फैक्ट्री प्रेमाइसेस, इसका मतलब हुआ व्यवसाय की बिल्डिंग 22,500, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 8,000 का, और लूज टूल्स दिए हुए हैं 4,000 रुपये के। तो ये तीन लोगों की बैलेंस शीट। अब हुआ क्या कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंडीशन क्या क्या थी। पहली कंडीशन दी थी कि ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत अधिलाभों के 2 गुना पर किया जाएगा। व्यवसाय के जोखिम को ध्यान में रखते हुए फर्म का सामान्य लाभ 50,000 रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिए, परंतु पिछले 3 वर्षों के वास्तविक लाभ दिए हुए हैं, 13, 14, 15 का लाभ दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए तुम्हें एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो सुपर प्रॉफिट वाला मेथड था, पहले तुम लोग क्वेश्चन कर चुके हो। फिर दूसरे पॉइंट से रिवैल्यूएशन वाली चीज़ें लिखी हुई हैं कि आदत्य व्यय को कम करके 3,750 करना है, विनियोगों का मूल्य 7,200 रुपये आका गया, और राम ने इस विनियोग को ले भी लिया, उसने खरीद लिया। कारखाना भवन 24,300, खुले औजारों को 3,600 पर पुनः मूल्यांकित करना है। संदिग्ध ऋणों के प्रोविज़न को 1,950 रुपये से बढ़ाना है, मतलब प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट जो पहले 1,000 था अब उसमें 1,950 और बढ़ जाना है। फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष का दायित्व जो है वो 1,800 है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो दिया हुआ है वो 1,800 होना चाहिए। 7 पॉइंट लिखा हुआ है कि शाम को 5,000 रुपये नगद दे दिए गए, बाकी जो बचा वो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण माना जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि ख्याति के समायोजन के लिए जर्नल एंट्री करो, तो जर्नल एंट्री खैर हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग आवश्यक खाते और शेष साझेदारों का प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाना होता है फॉर्मेट मालूम ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहली चीज क्वेश्चन ने कही थी कि आदत्य व्यय को कम करके 3,750 करना है। आदत्य व्यय पहले थे 4,500 के, अब होने हैं 3,750 के। आदत्य व्यय कम हो रहे हैं, मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, तो फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना कम हुए, पहले थे ये हमारे 4,500 के, अब होना है 3,750 के, तो मतलब 750 रुपये ये कम हुए। पहला एडजस्टमेंट ये था। दूसरे एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि विनियोगों का मूल्य 7,200 रुपये आंका गया। ठीक है, विनियोग का मूल्य 7,200 आंका गया, लेकिन उसको बता रहा है कि राम ने ले लिया, तो एक तरीके से विनियोग बिका तो है ही है। विनियोग की कीमत बैलेंस शीट में लिखी हुई थी 8,000 और बिक रहा है 7,200 में, तो मतलब 800 रुपये का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो डेबिट में आ जाएगा।
टू इन्वेस्टमेंट कितना 800 रुपये। क्लियर। फिर अगली बात लिखी थी कि कारखाना भवन 24,300 नापा जाएगा। फैक्ट्री प्रेमाइसेस पहले था 22,500 और अब होना है 24,300। तो तुम्हारा फायदा हुआ ये 1,800 रुपये का। 22,500 8 23,300 और 1,800 रुपये का फायदा हुआ। फायदा हुआ तो इधर बाय फैक्ट्री प्रेमाइसेस 1,800 क्रेडिट में लिख दिया गया। फिर अगला काम लिखा हुआ है कि खुले औजारों को 3,600 पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। खुले औजार का मतलब लूज टूल्स, पहले थे ये 4,000 के और अब हो रहे हैं ये 3,600 के, तो मतलब 400 रुपये का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो इधर आएगा डेबिट पे टू लूज टूल्स कितना 400 रुपये। फिर अगला लिखा हुआ था संदिग्ध ऋण प्रावधान को 1,950 रुपये से बढ़ाना है। तो प्रोविज़न का बनना और बढ़ना दोनों नुकसान होता है। ये बढ़ रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो डेबिट में आ जाएगा टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट कितना 1,950 रुपये। बच्चों अगला लिखा हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। जब किसी फंड या रिजर्व पर कोई हमें फायदा हो रहा होता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर लॉस हो रहा होता तो हम उसे जरूर लिखते। तो यहाँ पे हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन पे फायदा हो रहा है, पहले ज़्यादा का था अब कम का बनाना है, तो इसका मतलब वो चीज़ अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। अब उस फायदे को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। तो एक तरीके से ये तुम्हारा अब बन गया। देखने पे पता चल रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि 3 पार्टनर के नाम लिखने हैं, थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे टोटल करते हैं। तो इसका टोटल हो रहा है तुम्हारा 3,150 रुपये। और यही चीज़ क्रेडिट साइड का भी टोटल आना चाहिए। लेकिन इतना आएगा नहीं, क्रेडिट साइड कम है, तो हुआ लॉस हमारा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर तीनों के नीचे नाम लिख देंगे, राम, दूसरा कौन था श्याम, तीसरा कौन सा था मोहन। ठीक है। अब पता करेंगे अंतर कितना है। तो 3,150 में से इस टोटल को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 600 रुपये, क्योंकि 18,700 तो ये हो गया और 3,150 ये, तो 600 रुपये बचा। 600 हमने लिख दिया यहाँ पर। और इन लोगों के बीच में शेयर क्या था, 3-2-1 का था। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रेशियो में तो 300, 200 और 100 आएगा। इस तरीके से तुम लोगों का ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद अगला काम आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग किस चीज़ के लिए? चूंकि इन्होंने गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। गुडविल की वैल्यू के लिए इन्होंने क्या कहा? गुडविल की वैल्यू के लिए इन्होंने कहा कि औसत उसके सुपर प्रॉफिट के 2 टाइम्स के बराबर है। नॉर्मल प्रॉफिट इनका है 50,000, 3 वर्षों का इन्होंने
प्रॉफिट दे रखा है, तो हम पहले 3 वर्षों का औसत प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैसे कैसे निकलेगा, पहले तो तीनों को ऐड कर लो, 60,000 प्लस 55,000 प्लस 57,500 अपॉन 3। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,72,500 डिवाइडेड बाई 3। 3 से जब इसे भाग करेंगे, 3 पच्चे 15, 22, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 57,500 आया इनका एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 57,500 माइनस 50,000, तो ये बराबर हो गया तुम्हारा 7,500। अब अगर गुडविल निकालनी है तो 7,500 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 15,000। 15,000 गुडविल हुई। अब इसमें यह भी देखना होगा कि जो सज्जन रिटायर हो रहे हैं उनका शेयर कितना है। श्याम रिटायर हो रहे हैं, श्याम आते हैं बीच में, मतलब 2/6। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे श्याम शेयर। ये हो जाएगा 15,000 इंटू 2/6, तो ये आ जाएगा 5,000। मतलब श्याम को 5,000 रुपये गुडविल का मिलना है। इस गुडविल को पैसे को देगा कौन, जो बाकी बचे पार्टनर हैं। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं, अमाउंट के 3 कॉलम होने चाहिए। श्याम नहीं, मोहन, श्याम, राम। ऐसे इधर भी हो जाएगा, मोहन, श्याम और राम। ये हो गए तुम्हारे राम, ये हो गए श्याम, ये हो गए मोहन। ऐसे इधर भी हो गया राम, श्याम और मोहन। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इन लोगों की कैपिटल हम लोग लिख देंगे जो इन लोगों की बैलेंस शीट में कैपिटल थी, 20,000, 15,000 और 10,000। लिख देते हैं 20,000, 15,000 और 10,000। इसके बाद देखो एक रिजर्व फंड था, ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा था। कितने रुपए का रिजर्व फंड था इनका, 10,500 का। ये इस क्वेश्चन में नया है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था। तो वो रिजर्व फंड यहाँ बट जाएगा बाय रिजर्व फंड, और बटेगा किस अनुपात में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 3:1 के अनुपात में बांटोगे तो आएगा पहले वाले का 5250, दूसरे वाले का 3,500 और तीसरे वाले का 1750। रिजर्व फंड बांट दिया। अब एक दूसरी चीज देखो, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे इनका फायदा हो रहा था वो भी अब यहां आएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे फायदा कितने रुपए का हो रहा था, ये देखो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले लिखा था 4,800 का, और अब कह रहे हैं कि अब ये केवल 1,800 का रह जाएगा। मतलब 3,000 रुपये का फायदा हुआ था। 3,000 को बांट देंगे तो पहले वाले का आ जाएगा 1,500, 1,000 और 500। रिजर्व फंड बट गया। रिजर्व फंड बटने के बाद फिर अगला काम आता है, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड था। अब जो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था, यहाँ पे देखो ये चीज अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। तो डेबिट में हम लोग लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन।
पहले वाले का हिस्सा था कितना, 300, 200 और 100, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया था, तो टू इन्वेस्टमेंट आ गया। ए ने खरीदा था 7,200 रुपये का, पहले वाले ने खरीदा था 7,200 का। अब बारी आती है गुडविल की, तो गुडविल के लिए हम लोगों ने निकाला कि उसको जो है 5,000 रुपये मिलना है। देगा कौन, पहला और आखिरी वाला मिल करके। बीच वाला रिटायर हो रहा है ना श्याम, पहला और आखिरी वाला मिल करके देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिख देंगे बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट। पैसा बीच वाले को मिलना है। देंगे किस अनुपात में, जो इन लोगों का लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। क्वेश्चन में कोई नया अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो इनका पुराना अनुपात था वही इनका लाभ प्राप्ति अनुपात हो जाएगा। तो अगर हम 5,000 को 2:1 में बांटेंगे, 2:1 नहीं, 3:1 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले का 3 था। तो पहले वाले को मिलेगा 3, पहला वाला देगा 3,750, दूसरा वाला देगा 1,250। अब यही चीज़ यहाँ डेबिट में भी आ जाएगी, टू श्याम कैपिटल अकाउंट। पहले वाले ने दिया 3,750 और आखिरी वाले ने दिया था 1,250। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन ने एक बात ये भी कही कि जो रिटायर हुआ उसे नगद भी दे दिया जाएगा 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये यहाँ लिख दिया गया। और क्वेश्चन ने कहा कि जो बाकी बचा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो टू श्याम्स लोन अकाउंट। कैसे निकालेंगे इस अमाउंट के बैलेंस को, इस अमाउंट के बैलेंस को निकालने के लिए, इस अमाउंट को निकालने के लिए हमें श्याम की इस साइड को टोटल करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो जब ये करोगे तो तुम्हारा आएगा 19,300। इसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे, इसमें भी वही तरीका है। इसका जब निकालना है तो इसको टोटल करो, इसको माइनस कर दो, इसको टोटल करो, इसको माइनस कर दो। तो पहले वाले का आएगा 15,500 और तीसरे वाले का आएगा 10,900। इसके साथ ही तुम लोगों का ये कैपिटल अकाउंट पूरा हो जाएगा। टोटल जो भी है देख लेना, ठीक है, टोटल यहाँ लिखना होता है। इसके बाद फिर अगला नंबर आता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट अब ये नई फर्म की होगी, पुरानी फर्म की नहीं है ये, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो बचा उसके लिए बैलेंस शीट बन रही है। कॉलम मालूम ही है, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। इसको बनाने के लिए हम पुरानी बैलेंस शीट को ही ध्यान रखते हैं, उसी के हिसाब से काम करते रहते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा होता है क्रेडिटर, और इनको लेके रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई बात नहीं हुई तो जितने थे उतने ही बने रहेंगे। 3,000 थे, 3,000 ही बने रहेंगे। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ था बीपी, बीपी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, जितने थे उतने ही लिखे रहेंगे ये। फिर अगला था एक्सपेंसेस ओइंग, इसमें चेंज हुआ है, एक्सपेंसेस ओइंग, OWING, ये कम हो गए थे, ये कम होकर के 3,750 रह गए थे। तो नई वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 3,750। फिर उसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाली लाइबिलिटी थी, वो कम होकर के 1,800 रह गई थी, तो 1,800 लिख देंगे। अब इधर आ जाते हैं, इधर पहला नाम लिखा था कैश। तो कैश देखो पुरानी बैलेंस शीट में लिखा हुआ था 9,000 रुपये, कैश पुरानी बैलेंस शीट में 9,000 लिखा था, लेकिन 9,000 में हमने 5,000 तो रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया, तो कैश बचा हमारा 4,000। कैश के बाद थे फिर डेटर्स,
डेटर्स जो हैं वो पहले थे 16,000 के, 1,000 का प्रोविज़न था, लेकिन अब प्रोविज़न 1950 बढ़ गया था, तो मतलब अब प्रोविज़न है 2950। माइनस करने के बाद बचा तुम्हारा 13,050। ये हो गए। इन्वेस्टमेंट बिक ही गया था। स्टॉक स्टॉक में कुछ हुआ नहीं था, क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है, तो स्टॉक जैसा था जितना था उतना ही रहेगा। स्टॉक था इनका पुराना 12,000 का, तो 12,000 ही रहेगा। स्टॉक के बाद अगला नाम था फैक्ट्री प्रीमाइसेस का। फैक्ट्री प्रीमाइसेस में चेंज हुआ था, फैक्ट्री प्रीमाइसेस की नई वैल्यू दी गई थी। फैक्ट्री प्रीमाइसेस की नई वैल्यू थी 24,300, तो लिख देंगे 24,300। फिर अगला था तुम्हारा लूज टूल्स। लूज टूल्स में क्या हुआ था, लूज टूल्स थोड़ा कम हो गए थे, 4,000 के थे 3,600 के रह गए थे। ठीक है, 400 रुपये कम हो गए थे, तो लूज टूल्स लिख देंगे हम 3,600। अब फिर आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में अब हमारा बचा पहले लिखना है कैपिटल। कैपिटल अब हम उनकी लिखेंगे जो बचे हैं। बचा कौन कौन है, राम और मोहन। ठीक है, राम की कैपिटल का मतलब वही जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला था 15,500। चाहो तो इसे डायरेक्टली मेन कॉलम में भी लिख सकते हो। और दूसरे वाले का था 10,900। इसके बाद एक चीज और बचेगी, वो है मोहन, उसका श्याम का लोन। श्याम लोन, श्याम का लोन हम लोगों ने निकाला था, निकला था 19,300। अब इस बैलेंस शीट में सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं बचा हुआ है, सारा काम हो गया। अब दोनों साइड का केवल टोटल करना बाकी है। दोनों साइड का टोटल कर लोगे, दोनों तरफ सेम अमाउंट आएगा। हमारे पास टोटल है पहले से, तो 56,950 आ रहा है। तुम लोग करके देख लेना, उम्मीद है इतना ही आएगा, इतना ही आना चाहिए। तो ये तरीका था रिटायरमेंट के बाद फर्म की बुक्स को बनाने का। आज का वीडियो थोड़ा हिलता हुआ रहा होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो और क्लियर होगा इससे। तो देखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजना।